नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वाजपेयी जी व्लॉग्स के वीकेंड रिकैप में। इस हफ्ते हम बात करेंगे पाकिस्तान के हाथों मिली हार पर भारत में किए हुए जश्न की। फिर बात होगी कैसे एडवर्टाइजमेंट से कंट्रोवर्सी क्रिएट करके सस्ती लोकप्रियता हासिल की जाती है। फिर बात करेंगे सरदार उधम फिल्म को क्यों होना पड़ा ऑस्कर की रेस से बाहर, और अंत में मनोरंजन के लिए एक सटायर भरी खबर आर्यन खान की रिहाई पर। शुरुआत करूंगा कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पुनीत राजकुमार जी को श्रद्धांजलि के साथ, जिनका 46 की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये केवल फिल्मों के नहीं, चैरिटी के भी पावर स्टार थे। ये अनाथालय, स्कूल, वृद्धाश्रम, गौशालाएं चलवाते थे और सामाजिक रूप से अपने योगदान के लिए काफ़ी लोकप्रिय भी थे। हमारी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। शुरू करते हैं वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान से। तो भैया, इतने सालों से जिस मौके का इंतज़ार हमारे बेटे का था वो खत्म हुआ और वो पिता को हराने में कामयाब रहा। T20 और 50 ओवर वर्ल्ड कप में कुल 13 बार भारत पाक आमने सामने आए और 12 बार भारत और 1 बार पाकिस्तान ने जीत हासिल करी। इतने सालों की जीत का सूखा पाकिस्तान का खत्म हुआ। पाक की जीत से जहां पूरे पाकिस्तान में खुशी का माहौल था, भारत में भी सन्नाटा पसरा हुआ था अपने चिर प्रतिद्वंदी के हाथों मिली हुई करारी हार का। लेकिन इस सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी ने पूरे भारत में कई लोगों को सन्न कर दिया। ये मामला था भारत में पाकिस्तान की जीतने के बाद जश्न मनाए जाने का और की गई आतिशबाजी का। ये माहौल पूरे देश में तो नहीं था, पर देश के कई हिस्सों में देखा गया, जहां कश्मीर और पंजाब में से इस प्रकार के वीडियो सामने आए जहां टेबल पर चढ़ चढ़कर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया। वहीं कई लोग श्रीनगर में सड़कों पर ठीक उसी प्रकार निकले जैसे आप और हम भारत की जीत पर निकलते हैं। किसी टीचर ने व्हाट्सएप के स्टेटस में लिखा, यस वी वॉन। वैसे इस प्रकार की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। सोशल मीडिया के आने से पहले भी इस प्रकार के सेलिब्रेशन भारत में हुआ करते थे, बस तब इस बात पर ज़्यादा बात नहीं होती थी। अब जब ये सब सामने आया तो राज्य सरकारें और प्रशासन सख्त हो गया। यूपी, राजस्थान, कश्मीर समेत कई राज्यों में इस प्रकार की शिकायतों के बाद दोषियों पर UAPA मतलब देशद्रोह की धारा के अंतर्गत केस किए गए। जो लोग सरकारी या प्राइवेट नौकरियों में थे उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और हमारे भोले भाले मेडिकल स्टूडेंट्स को अब डिग्री नहीं मिल पाएगी क्योंकि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। और यूपी बिहार के कुछ स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान की जीत का हल्ला करने वालों को अच्छे से प्रसाद भी दे दिया। इन सब खबरों को सुनने के बाद जिन्होंने भी ये सब वीडियो देखे थे उन सभी ने बोला होगा, कैसी लगी आगे स्वाद। पर कुछ तबके ऐसे भी थे जो इन देशद्रोहियों को डिफेंड करने आ गए। तर्क दिए गए कि भैया, किसी भी टीम की जीत सेलिब्रेट करना कोई गुनाह थोड़ी है, ये तो खेल है। इसे खेल के नज़रिए से देखो। माना कि किसी की जीत सेलिब्रेट करना गुनाह नहीं है, पर क्या आप हमारे देश के दुश्मन नंबर 1 की जीत सेलिब्रेट करेंगे? ये तो नहीं हो पाएगा। इस पूरी हार को चमचों ने भक्तों से भी जोड़ दिया। राधिका खेड़ा ने हार के तत्काल बाद पूछा कि क्यों भक्तों, आ गया स्वाद। अब आप बताइए कि भाजपा का समर्थक हो या कांग्रेस का, सपोर्ट तो अपने देश को ही करेगा ना। पर इनकी बातों से तो लग रहा है केवल भक्ति भारत को सपोर्ट कर रहे थे। वीरेंद्र सहवाग समेत कई दिग्गजों ने भी पटाखे फोड़ने की आलोचना विभिन्न माध्यमों से की है। अब आतिशबाजी तो इन लोगों ने कर ली और लोगों को इसके बारे में पता भी चल गया। तो अब एक नया एंगल इस पूरी कंट्रोवर्सी में आया कि शमी को इंडियंस ट्रोल कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शमी की ट्रोलिंग हुई, पर क्या कोहली की नहीं हुई? 2007 में जब भारत बांग्लादेश से हारा था तो सचिन, द्रविड़, गांगुली के पुतले नहीं जलाए गए थे? क्या उनके घरों पर पत्थर नहीं फेंके गए थे? तो क्यों इसे कम्युनल एंगल देना? और बाद में जब डिटेल स्टडी भी आई तब पता चला कि शमी को ट्रोल करने वाले 95% अकाउंट तो पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे थे, ताकि भारत में एक फैब्रिकेटेड इशू बना दिया जाए। वैसे अब भारत के कप्तान कोहली ने भी इन सब को खारिज करते हुए शमी का साथ दिया है और अपने कप्तान और शमी के साथ पूरा भारत खड़ा है। ज़रूरत है ऐसे फर्जी लोगों से बचने की। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। भारतीय क्रिकेट टीम को अब आगे की रेस पर फोकस करने की आवश्यकता है और हम आशा करते हैं कि ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। आगे बात करते हैं कंट्रोवर्शियल ऐड के बारे में। इस हफ्ते 2 नए कंट्रोवर्शियल ऐड सामने आए। पहला, डाबर फेम रेंज को प्रमोट करते हुए LGBT कम्युनिटी को फोकस में रखकर करवा चौथ पर ऐड बनाया गया। इसमें 2 महिलाओं को एक दूसरे के लिए करवा चौथ का व्रत करते हुए दिखाया गया। दूसरा ऐड सब्यसाची का था, जिसमें ऐड तो मंगलसूत्र का था, पर उसमें अंडरगारमेंट्स पहनी महिला को वो मंगलसूत्र पहने हुए दिखाया गया। और ये लोग मंगलसूत्र प्रमोट कर रहे थे या कामसूत्र, ये समझ में नहीं आया। अभी ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है जब दिवाली को फैब इंडिया द्वारा जश्न रिवाज नाम से दिवाली की रेंज लॉन्च की गई, और दिवाली का नाम बदल जाने से जो बैकलैश हुआ उसके बाद उन्होंने वो रेंज वापस ले ली। सवाल ये उठता है कि क्यों इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल एड्स बनाए जाते हैं और उसमें भी क्यों केवल त्योहारों को ही टारगेट किया जाता है। इसका जवाब आसान है कि इस प्रकार के वीडियो जब वायरल होंगे तब बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध करेंगे, और जो लोग इनके बारे में नहीं भी जानते हैं वो भी इन प्रोडक्ट के बारे में जानने लग जाएंगे। मार्केटिंग लिहाज से देखें तो मोर आई बॉल्स यू ग्रैब, मोर यू विल बी प्रमोटेड।
पर इस प्रकार के प्रमोशन से आपको अभी तो सेंसेशन मिल जाएगा, पर धीरे धीरे आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती जाएगी, क्योंकि मार्केट में ऑप्शंस बहुत हैं और कस्टमर पूल उतना ही है। अब कस्टमर आपको छोड़ के कब दूसरे के पास भाग जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा। अब बात करेंगे सरदार उधम फिल्म के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी एक खबर इस हफ्ते आई कि इस फिल्म को अब ऑस्कर अवार्ड में भेजे जाने वाली भारतीय फिल्म की रेस से हटा लिया गया है, क्योंकि भारत की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री अब तमिल फिल्म कुंजगल है। सरदार उधम को ऑस्कर की रेस से हटने का बड़ा कारण जो सामने आ रहा है वो है कि फिल्म की अधिक लंबाई, और दूसरा कारण जो कि चौंकाने वाला है कि फिल्म में ब्रिटिशर्स के खिलाफ नफरत दिखाई गई है, इसलिए इस फिल्म को ऑस्कर नहीं भेज सकते। अब फिल्म की लंबाई तक तो ठीक है कि कोई फिल्म अगर ज़्यादा लंबी हो और स्लो हो तो वो बोर की कैटेगरी में आ जाती है, पर दूसरा कारण गले नहीं उतरता। अब अगर जनरल डायर ने दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून कर मार डाला जो कि चुपचाप प्रदर्शन कर रहे थे, तो पीड़ित लोगों के परिवार तो ठीक ही हैं, उस देश की पूरी आबादी भी ऐसे व्यक्ति से नफरत करने लगेगी जिसने यह कार्य किया। तो उसके लिए नफरत दिखाना तो रियलिटी के करीब है, और शायद इन्हीं पॉइंट्स को ऑस्कर भी रिकग्नाइज करता है। यकीन मानिए, मैंने ये फिल्म देखी है और सीरियस होने के कारण लंबी भी लगती है, पर जब आप उधम सिंह जी की जीवन को डायरेक्टर शुजीत सरकार की आंखों से देखेंगे तो आपको इस स्वतंत्रता सेनानी पर फक्र होगा। जिस प्रकार फिल्म में जलियांवाला बाग के नरसंहार को फिल्माया गया है, उसे देखकर रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति जो मानवीयता की आंखों से घटनाओं को देखता है वो भी जनरल डायर से घृणा करने लगेगा। इस घटना की तो खुद उस समय की ब्रिटिश सरकार तक ने आलोचना की थी, परंतु आज तक भारत से इस घटना के लिए ऑफिशियल माफ़ी नहीं मांगी गई है। आप भी फिल्म देखिए और सोचिए कि क्या इस फिल्म को आगे नहीं बढ़ाया जाना था। मेरा मत है बढ़ना था। आप क्या सोचते हो, इसे देख के बताइएगा। अंत में कुछ अविश्वसनीय सूत्रों के द्वारा जो खबर हमारे पास आ रही है, जो कि ये काल्पनिक है, वो पूरा सटायर है, मतलब इसलिए इसकी फैक्ट चेक और वो सब करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये केवल मस्ती और मनोरंजन के लिए है। इस हफ्ते आर्यन खान को बेल मिल गई और एसआरके के फैंस ने मन्नत के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। और विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से फोड़े गए पटाखे ग्रीन पटाखे थे, जो कि बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं। फैंस ने भी सभी लिबरल्स की दिवाली पर पटाखे न जलाने की हिदायत का सम्मान करते हुए ये ग्रीन पटाखे जलाए। इन्हीं अविश्वसनीय सूत्रों ने एक जानकारी और दी है कि आर्यन अपनी बेल को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और वो है क्रूज पार्टी। कुछ मीडिया वालों का यह भी कहना है कि एक बेफिटिंग रिप्लाई ये एनसीबी को रहेगा। आर्यन से पूछे जाने पर उन्होंने क्लियर किया कि उनका एनसीबी को सबक सिखाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो तो क्रूज पर इसलिए पार्टी दे रहे हैं कि वो सबको दिखा सकें कि क्रूज पार्टीज बिना ड्रग्स के भी की जा सकती हैं। सुनने में आया है कि आर्यन खुद ही पार्टी का मेन्यू भी फाइनल कर रहे हैं, जिसमें केवल वेजिटेरियन खाना और मॉकटेल्स रखी जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।